दीपों का रहस्य, एक अद्भुत दीपावली कथा। अंधेरे का निमंत्रण रात के 9:30 बजे थे। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हर आंगन में तुलसी चौरा सजा था और हवा में महक रही थी सरसों के तेल और मिठाइयों की सुगंध। लेकिन गांव के छोर पर, जहां पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, वहां सन्नाटा था। वहीं रहता था आदित्य, 28 वर्षीय युवक, जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खोया था। दीपावली उसके लिए अब त्योहार नहीं, एक दर्द भरा स्मरण बन गया था। गांव के लोग कहते, लक्ष्मी माता उसी घर में आती हैं जहां हंसी और उजाला हो। लेकिन आदित्य के घर में दोनों ही गायब थे। उस रात जब सब अपने घरों में पूजा में व्यस्त थे, आदित्य अकेला अपने आंगन में बैठा पुराने तेल के दियों को देख रहा था। एक दिया बार बार बुझ रहा था। उसने कई बार बाती ठीक की, पर लौ नहीं ठहर रही थी। वह बुदबुदाया, शायद मेरे घर में अब रोशनी आने की किस्मत ही नहीं। तभी अचानक उसे अपने दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। दीपावली की रात को कौन आएगा? उसने सोचा, शायद कोई बच्चा पटाखे मांगने आया होगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई अजनबी साधु खड़ा था। साधु की आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें कोई अलौकिक शक्ति छिपी हो। वह बोला, बेटा, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आश्रय मिलेगा? यह रात बहुत लंबी है। आदित्य ने बिना सोचे कहा, हां बाबा, अंदर आ जाइए। साधु अंदर आया, बैठ गया और बोला, दीपावली की रात हर किसी के लिए एक अवसर होती है। जो रोशनी में विश्वास रखता है, उसके जीवन से अंधकार भाग जाता है। लेकिन जो अंधकार से डरता है, उसके भीतर का उजाला बुझ जाता है। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। मेरे भीतर तो अब कुछ भी नहीं बचा बाबा। इस घर में बस यादें हैं और कुछ टूटे हुए दिए। साधु ने कहा, हर टूटा हुआ दिया फिर से जल सकता है, अगर उसमें विश्वास की बाती और भक्ति का तेल हो। आज की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के घर आती हैं जो भीतर से जले हुए हों, बाहर से नहीं। फिर उसने आदित्य को एक छोटा पीतल का दीपक दिया, पुराना पर चमकदार। इसे ठीक 12 बजे जलाना, पर ध्यान रहे, यह दिया अकेला नहीं जलना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर रखो जहां 3 दिशाओं का सन्नाटा मिले, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। आदित्य ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बाबा? साधु ने बस मुस्कुरा कर कहा, जब समय आएगा जवाब खुद मिलेगा। फिर वह उठ गया और बिना पीछे देखे बरगद के पेड़ की ओर चला गया। रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आदित्य को साधु की बात याद आई। उसने सोचा, क्या वाकई कुछ होगा? लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी। उसने वह पीतल का दीपक लिया और अपने घर के पीछे वाले पुराने आंगन में चला गया। वहां से 3 दिशाएं खुली थीं। उत्तर में खेत, दक्षिण में पहाड़ी और पश्चिम में सूखी नदी। उसने दिया जलाया। लौ ने पहले तो कांपा, फिर स्थिर हो गई और उसी क्षण हवा का झोंका चला, लेकिन लौ नहीं बुझी। इसके बजाय आसपास की हवा में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। आदित्य ने चौंक कर देखा, पूरा आंगन झिलमिला रहा था। दिए की रोशनी से दीवारों पर पुराने प्रतीक उभर आए, त्रिशूल, कमल, चक्र और कुछ अनजान लिपियां। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, जिसने दीप में सत्य जलाया उसके लिए द्वार खुल गया। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज हवा से आई थी, लेकिन गूंज उसके कानों में मानो किसी मंदिर की घंटी की तरह बज रही थी। उसी समय आकाश में एक उल्का चमकी और गिर पड़ी, ठीक उसी दिशा में जहां पुराना बरगद था। आदित्य डरते हुए उस ओर भागा। बरगद के नीचे जमीन में एक प्राचीन धातु की थाली आधी दबी हुई थी और उस पर वही प्रतीक उकेरे थे जो उसने दीवारों पर देखे थे। उसने थाली को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी हथेली से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वह एक बिल्कुल अलग जगह पर था। सामने दीपों की नदी बह रही थी और किनारों पर हजारों दीपक जल रहे थे। बीच में एक भव्य महल था, जिसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। एक स्त्री स्वर गूंजा, स्वागत है प्रकाश के खोजी, तुमने दीपावली के रहस्य का द्वार खोल दिया है। वह स्वर इतना मधुर था कि आदित्य के भीतर की हर पीड़ा शांत हो गई। सामने एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, 4 हाथों वाली देवी, जिनके एक हाथ में कमल था और दूसरे में स्वर्ण दीप। तुम कौन? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसकी तुमने हमेशा पूजा की, पर कभी समझा नहीं।
श्री लक्ष्मी। आदित्य अवाक रह गया। वह बोली, हर दीपावली मैं पृथ्वी पर उतरती हूं, लेकिन केवल वही मुझे देख सकता है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ चुका हो। तुमने आज अपने भय पर विजय पाई है। फिर उन्होंने कहा, पर तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस युग में अंधकार केवल मनुष्यों के दिलों में नहीं, उनके कर्मों में भी फैल चुका है। तुम्हें अगला दीप वहां जलाना होगा जहां लोग उजाले से डरते हैं। आदित्य ने पूछा, वह जगह कहां है? देवी मुस्कुराई। जहां रोशनी पहुंचते ही लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और अगली ही क्षण सब कुछ गायब हो गया। जब आदित्य ने आंखें खोलीं तो वह फिर अपने घर में था, लेकिन अब दिया बुझा नहीं था। वह पूरे कमरे को स्वर्णिम आभा से नहा रहा था और दीवार पर आग की लौ के पास वही शब्द चमक रहे थे, भाग 2 दीप का संकल्प। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में आदित्य का रहस्यमयी सफर जारी रहेगा, जहां वह उजाले से डरने वाले नगर तक पहुंचता है और एक गुप्त शक्ति से उसका सामना होता है।